अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक औरत है मुज़फ़्फ़रनगर यूपी की। इसका नाम है फ़रमानी नाज़। और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर धमाल मचा हुआ है इस फ़रमानी नाज़ के ऊपर। कोई लिख रहा है कि उलमा ने दे दिया फ़तवा कि फ़रमानी हो गई काफ़िर, फ़लाँ फ़लाँ इस तरीके का दिया जा रहा है। वो सब तो ठीक है, वो लोग इस्लाम के दुश्मन हैं और वो लोग चाहते हैं कंट्रोवर्सी करना। लेकिन कुछ दोगले मौलवी को भी मैंने देखा। दोगला मौलवी इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल हमारे यहाँ समाज में, मुआशरे में जो लोग हैं, ये कुछ लोग हैं दोगले हैं। दोगले इस माना करके हैं कि उनको मसाला मसाइल जो चाहिए वो अपने मन के मुताबिक चाहिए। यानी अगर हम कोई गुनाह कर रहे हैं तो मौलाना साहब उसको जायज़ कर दीजिए, अगर जायज़ नहीं करते तो वो मौलाना ठीक नहीं है, और अगर जायज़ कर देते हैं तो ये मौलाना बहुत अच्छा है। ऐसा ही सोशल मीडिया पे दो मौलवी मुझे दिखे। एक का नाम मुफ्ती एम कासमी है, दूसरे का नाम मिफ्ताही चैनल, पता नहीं क्या नाम है उनका। ये बड़े बड़े दो यूट्यूबर हैं। खैर, मैं माजरत खा हूँ आपका नाम लिया हूँ, लेकिन दोगला इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग वो लोग हैं जो ख़ुद तो मुफ्ती नहीं हैं, लेकिन जो सामने वाला मुफ्ती है वो मसला बता रहा है तो फिर उन्हें दिक्कत हो रही है कि ऐसा नहीं बताना चाहिए और ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और फ़रमानी नाज़ गरीब थी। कॉमन 3 बातें कही जा रही है, आप गौर से सुनिएगा। 3 बातें कही जा रही है फ़रमानी नाज़ के ऊपर। मैं तीनों बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बड़ी शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। देखिए, हमारे माशरे में जो है लोग दोगले हो चुके हैं और दोगला मौलवी खोजते हैं। यानी ये कि हम जिस चीज़ को कर रहे हैं वो जायज़ होना चाहिए, और अगर कोई मौलवी हराम कर देता है तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई सूरत निकालिए, कोई तरीक़ा निकालिए और कुछ बताइए कि जिससे जायज़ मालूम हो जाए, जवाज़ मालूम हो जाए। और अगर नहीं निकाल पाता है तो ये मौलाना ठीक नहीं है। हाँ, दूसरा मौलाना जो मिल जाए वो कह दे देखिए ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा वैसा ऐसा होना चाहिए। चलिए खैर कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से गोल गोल घुमा कर जो मीठी मीठी बात करके मौलवी कह दे और उसे जायज़ करार दे दे तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। उसी दोगले मौलवी में से 2 मौलवी को मैंने सुना, वो बड़ा अच्छा से खूबसूरत अंदाज़ में कह रहे हैं कि देखिए, फ़रमानी नाज़ के घर को नहीं जानता कोई, उसके ये को नहीं जानता कोई, उनकी मजबूरियों को नहीं जानता कोई। मेरे भाई, ऐसा लगता है कि फ़रीदाबाद से उठकर, एक गुजरात से उठकर, लंदन से उठकर आकर उनके घर पे गए हैं और जाकर मिल कर आए हैं और वो पूछ कर आए हैं और उनकी पिछली हालात को देखा है कि हाँ, क्या-क्या ज़िंदगी थी। मेरे भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि उसके फ़रमानी नाज़ के 2-2 घर हैं। अगर नहीं देखा हो तो उसकी वीडियो पे, उसके चैनल पे जाके देख लेना। बड़े-बड़े 2 घर हैं और उसने एक बाज़ाब्ता एक स्टूडियो भी खोल लिया है। जो इतने बड़े स्टूडियो आपके भी नहीं होंगे, उससे बड़े स्टूडियो उनके हैं, और वही हर हर शंभू गाने के लिए खोला है उन्होंने। तो 3 बातें कही जाती है। पहली बात ये कि मौलवी ने फ़तवा दे दिया, तो फ़तवा देखिए किसको कहा जाता है, इसको फ़तवा नहीं कहा जाता है। कोई आलिम मुफ्ती अगर मसला बता रहा है तो उसे मसला बताना कहा जाता है, फ़तवा नहीं कहा जाता है। इसलिए वो मौलवी जो चाटुकारिता कर रहे हैं, उस चाटुकारिता पत्रकारों की तरह, दूसरे पत्रकारों की तरह चाटुकारिता कर रहे हैं कि मौलवी ने फ़तवा दे दिया। तो जाहिल आलिम, तुझे मालूम होना चाहिए कि फ़तवा इसको नहीं कहते हैं। कोई आलिम अगर मसला बता रहा तो उसको फ़तवा देना नहीं कहते हैं। मैंने देखा है कि आलिमों को, जो दोगले आलिम हैं, ये लोग कह रहे हैं कि फ़तवा दे दिया आलिमों ने। अरे भाई, फ़तवा नहीं बोलते उसको, फ़तवा बोलते हैं जो मोतबर दीनी अदारे से या दारुल क़ज़ा से मुहर के साथ निकाला जाता है और वहाँ जवाब दिए जाते हैं, सवालात किए जाते हैं, उसमें मुहर होता है, बाज़ाब्ता कई मुफ्तियों के सिग्नेचर होते हैं, उसे कहा जाता है फ़तवा। किसी के मसाइल बता देने से कि फ़लाँ किताब में नाजायज़ और हराम लिखा है तो बस नाजायज़ और हराम लिखा है, उसे फ़तवा नहीं कहते हैं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि फ़रमानी नाज़ गरीब है, गरीब है। भाई, गरीब थी, चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आप फ़मन इज़्तुर्रा गैर बागिन से इस्तेज़ार करना चाहते हैं कि गुर्बत में सब जायज़ होता है, तो हर हर शंभू गा ले या गरगर शंभू गा ले, कोई मसला नहीं है, उसके लिए जायज़ था। ठीक है, मैं भी कहता हूँ आपके मुताबिक, शरीयत के मुताबिक तो फ़मन इज़्तुर्रा है कि मजबूर ना हो जाए, और मजबूर किसको कहते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आगे शर्त भी लगाए है गैर बाग़ियों। और आप अगर उसके चैनल को उठाकर देखेंगे, एक चैनल नहीं, कई-कई चैनल हैं माशाअल्लाह उनके, और 2-2 घर हैं और बाज़ाब्ता बड़ा सा स्टूडियो बना रखा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ दोगले मौलवियों से कि क्या फ़मन इज़्तुर्रा में 2 स्टूडियो भी आते हैं, 2 घर भी आता है और स्टूडियो भी आता है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अगर आता है आपके शरीयत के मुताबिक तो ठीक है, लेकिन शरीयत इस्लामिया में तो फ़मन इज़्तुर्रा में ये 2 घर और भी बड़ा सा स्टूडियो ये नहीं आता है।
आप जाकर देख लीजिएगा पहले, उसके बाद बात कीजिएगा। दूसरी बात कही जा रही है कि इस्लाम को बदनाम कर देते हैं ये आलिम। मेरे भाई, इस्लाम को बदनाम ये आलिम नहीं कर रहे जो मसला बता रहे हैं, तुम जैसे दोगले आलिम बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे चैनल पे लाखों मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, अगर तुम हक बात उन्हें बताओगे तो हक पहुंचेगा ना, लेकिन दोगलापनी बताओगे तो दोगलापनी भी पहुंचेगा और लोग दोगले होते चले जाएंगे, मुनाफिक होते चले जाएंगे। जिस तरीके के आज होते चले जा रहे हैं, तुम ढील पे ढील दिए जा रहे हो कि नहीं ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, फिर ठीक है। अब वो सामने वाला कह देता है कि आप भी तो सोशल मीडिया पे आ रहे, तो डर से कह दिया नहीं नहीं ठीक है। अरे उसका जवाब देना है, हिम्मत है तो जवाब ढूंढ कर तो ला नहीं सकते, मेहनत लगेगी। यहाँ बस वो बता देना है कि ये ऐसा नहीं वैसा हुआ था, वैसा नहीं, ऐसा करके गोल मोल करके घुमा देने में आसान है, लेकिन जवाब ढूंढ कर लाएंगे तो मेहनत है। इसीलिए सीधा बता देते हैं कि सब तो गोल गोल घुमा के लोगों को बेवकूफ़ बनाने से, दोगले आलिम बनने से अच्छा है कि आप गरीबी मर जाइए, कोई मसला नहीं है। लाख रुपया कमाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप यूट्यूबर पे लाखों मिलियन सब्सक्राइबर ले लें और दोगली बातें करें घुमा कर, तो ये सही नहीं है। तो दोगलापनी करके आप लोग सोशल मीडिया पे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं कि सोशल मीडिया वाला आवाज़ उठा रहा है। अगर आप सही बातें लोगों तक पहुंचा दें कि हाँ हराम है तो हराम है गाना, चाहे किसी भी हालत में हो, इल्ला ये कि फमन इस्तुर्रा तक ना पहुंच जाए। अगर वो फमन इस्तुर्रा तक पहुंच गई है तो लग साबित करके दिखाओ। और तीसरी बात कही जाती है कि उसे दीन का इल्म कहाँ था। मेरे भाई, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि दीन का इल्म नहीं है तो गाने के लिरिक्स वगैरह कहाँ से इल्म हो गया उनको? कहाँ से पता चला कि ये सूफ़ी गाना है, ये रोमांटिक गाना है, ये फ़लाँ गाना है, ये फ़लाँ गाना है, उसे इस तक इल्म है? तो इसे दीन का इल्म क्यों हो सका कि उसे हराम हलाल नहीं जान सकती थी? क्यों जाकर मौलवी का फ़र्ज़ बनता है कि मौलवी जाकर पहुँचाए? तो ये दोगले मौलवी कह रहे हैं कि इनके पास दीनी इल्म नहीं था। मेरे भाई, दीनी इल्म नहीं था तो उसके ऊपर फ़र्ज़ था कि सीखे, क्यों नहीं सीखा? गाने के लिरिक्स सीख सकते हैं, उतार चढ़ाव सब सीखा जा सकता है, सारे चीज़ सीखे जा सकते हैं, याद किए जा सकते हैं, हर हर शंभू याद किया जा सकता है, उसको लिरिक्स में कहाँ कहाँ कैसा ढालना है सब सीखा जा सकता है, लेकिन इस्लाम के हलाल और हराम को नहीं सीखा जा सकता। तो फिर वहीं आकर रुक जाएँ कि नहीं दीनी इल्म नहीं था। मेरे भाई, सीखना फ़र्ज़ था। तो सीधा कहिए ना कि गुनाह किया, गलत किया, नहीं गलत कहेंगे, क्योंकि गलत कहेंगे तो इनके लाखों सब्सक्राइबर जो दोगले हैं, जो ये चाहते हैं कि मन के मुताबिक होना चाहिए हमारे मौलवी भी, कि जो हम कहें वही लोग, उस मौलवी हजरात भी उसी के मुताबिक कर दें। हम कोई सूद खा रहे हैं तो हम कह दें नहीं मजबूरी है मौलाना साहब, तो मौलाना साहब भी कह दें हाँ चलो मजबूरी में जायज़ है। अब ये नहीं पूछेंगे कैसी मजबूरी है, बल्कि मजबूरी में कह देंगे जायज़ है। और ये मेरे साथ हो चुका है। मेरे पास एक आदमी आया था और ये बताया आकर कि बड़े काजी ने हमें कहा कि आपकी मजबूरी है तो ठीक है, जायज़ है। और बात ये थी कि लाख रुपए कर्ज़ था और उसको दबाव भी नहीं डाल रहा था, कुछ बोल भी नहीं रहा था वो कर्ज़ जिसने दिया था, लेकिन फिर भी उसको मजबूरी बता दिया और फमन इस्तुर्रा से इस्तेदलाल किया उस काजी साहब ने, और ये साबित करके दिया कि ठीक है तुम्हारे लिए सूद लेना देना जायज़ हो गया है। ये सोच सकते हैं आप कहाँ तक मौलवी गिर गए हैं। तो उन दोगले मौलवी हजरात से मेरी गुजारिश है कि ज़रा सोच समझ कर फतवे दें। तो इस्लाम को बदनाम वो डायरेक्ट जो सीधा हराम कह रहे हैं वो नहीं हैं, बल्कि आप लोग हैं जो दोगलापनी कर रहे हैं और आवाम को ये बता रहे हैं कि इस्लाम में ऐसा नहीं ऐसा है, बल्कि सीधा बताइए गलत है तो गलत है। बस मसला ये है। तो सबसे पहली बात कि ये फतवा नहीं है, ये मसाइल बताना है। दूसरी बात ये है कि गरीब अगर थी तो थी, अब गरीब नहीं है तो अब तो छोड़ देना चाहिए। तीसरे ये कि इस्लाम को सीखना फ़र्ज़ है। गाने के लिरिक्स को जिस तरीके से सीख लिए उसे इस्लाम को भी सीखना चाहिए। जो हज़रात देख रहे हैं उन्हें चाहिए कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उन दोगले मौलवियों तक, मुनाफिक मौलवियों तक भी पहुँचे और मुनाफिक लोगों तक भी पहुँचे जो ये चाहते हैं कि मौलवी हमारे मन के मुताबिक बात करें। तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए, मुनाफिक मौलवियों तक भी पहुँचाइए, मुनाफिक लोगों तक भी पहुँचाइए। और गुनाह है तो है, हराम है तो है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम चाहे जितना नाच लो कि सोशल मीडिया पर इससे हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी, क्यों बदनामी होगी भाई? इस्लाम गलत कहता है तो गलत कहता है, साबित करो। साबित करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि उसमें तो मेहनत लगेगा, तलाश करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, घुमा फिरा कर गोल गोल बात करके ऐसा नहीं वैसा, ऐसा मजबूरी थी तो ऐसी थी वैसी थी, तो गोल गोल घुमा के जायज़ करार दे देना ये बहुत आसान है। लेकिन चूँकि हराम कहेंगे तो फिर हराम की दलाइल लाने पड़ेंगे, फिर लॉजिकल दलाइल लाने पड़ेंगे, इनकी फट जाएगी। खैर, बातें ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, लंबी वीडियो हो गई है, माज़रत ख़्वाह हूँ। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।